हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। देखिए, जिन लोगों ने इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि जिन लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया है उनके पासिंग मार्क्स भी आ गए हैं। ठीक है, और तो उनके लिए क्या है, आपके जो भी एग्ज़ाम के बाद क्या है आपको देखने को मिल सकती है केवीएस में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपकी केवीएस में मिल सकती है, DSSS में मिल सकती है, और आपकी एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज जो हैं वो मिलेंगी, जो जिन लोगों ने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो है क्या आ सकती है, वैकेंसी आ सकती है, और जिसमें आपका जो है पेपर 1 भी क्लियर होना चाहिए और पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। देखिए, पेपर 1 क्लियर किसका होगा, जिन्होंने DLED किया है। तो जिन्होंने DLED किया है तो उनका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और जिन्होंने बीएड किया है तो उनका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो बीएड जो होता है वो 6 to 8 के लिए अब मान्य हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1। पेपर 1 जो है पेपर 1 जो है, जिन लोगों ने पेपर 1 जो है DLED वालों ने दिया होगा, और जिसमें जो है देखिए पासिंग मार्क्स तो आपके जो है, जैसे कि अगर आपने OBC हैं, ST SC हैं, ठीक है, तो OBC और ST SC के लिए आपके 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, जिसमें हमारे कितने होते हैं, 55% मार्क्स होते हैं। कितने, 55% मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 60% मार्क्स किसके लिए चाहिए होते हैं, जो जर्नल के हैं। ठीक है, तो जो जर्नल है, अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 90 से एबव बन रहे हैं, ठीक है, 90 से एबव बन रहे हैं, कि मान लीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 90 के ऊपर बन रहे हैं। जैसे कि 90 बन रहे हैं, या फिर आपके जिसके 90 बन रहे हैं, ठीक है, तो और थोड़ा सा उसमें जो है वो क्या है, बॉर्डर लाइन पे, देखिए उसके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, 90 89 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, अब जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपके 92 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बॉर्डर लाइन पे हैं, रहेंगे। और जो हैं जिनके कुछ मार्क्स ज़्यादा ही कम है, मान लीजिए कि जनरल वाले हैं और जिनके मार्क्स हैं 87 है, ठीक है, 87 है या फिर 88 हैं, तो थोड़ा सा उनको जो है अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहिए, और अभी से ही उनकी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी CBSE ने एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया, मतलब जो पूछता तो वो अपने उसी से है, सिलेबस से ही, पर थोड़ा सा टफ पूछ रहा है। क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर 2 में तो बहुत ही ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस तरीके से आए। तो इसलिए जो आप सीटेट का एग्ज़ाम है, कि आप लोग 1 से 2 मंथ में नहीं, बल्कि आपके पास अभी 5 to 6 मंथ है, 5 to 6 मंथ है, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका देखिए एग्ज़ाम जो है क्या है, जिनका बॉर्डर लाइन पे है, जिनके जो जनरल कैंडिडेट हैं और जिनके मतलब 90 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब 90 मार्क्स से कम है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आंसर की का वेट कर लेना चाहिए। अगर आंसर की, कुछ लोग उस पर चैलेंज भी करेंगे, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर उस पर चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज करेंगे, हो सकता है उसमें आपके मार्क्स बढ़ भी जाए। लेकिन अगर जिन लोगों को पता है कि मतलब उनके ज़्यादा ही कम मार्क्स हैं, मान लीजिए कि जनरल वाले हैं, उनके मार्क्स 85 हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें अभी नेक्स्ट पे सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। और रही बात जो लोग पेपर जो ST SC हैं और उनके मार्क्स आपके 80 या फिर 80 से भी कम बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी आपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी किसी के मार्क्स अगर 80 हैं तो हो सकता है जो ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर उसके बाद चैलेंज किया जाएगा, तो हो सकता है 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो बात देखते हैं, फिर आपका देखिए जो है पेपर 2 बीएड वाले देंगे, और जिसमें आपका तो सेफ स्कोर पता ही है क्या इतना होता है, तो जिसमें जो जनरल वालों के लिए हो गया, ठीक है। अगर 85 है, मान लीजिए आप OBC से आपके 85 है तो आप सेफ़ हैं, ठीक है, 85 है, 86 है तो आप सेफ़ हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा 1 से 2 नंबर ही कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे। फिर बात करते हैं मार्क्स, तो ये तो यहाँ पे मार्क्स की भी हो गई बात कि 80, 82, 88, तो उन्हें क्या है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहिए। और जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं इस बार, मान लीजिए कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए।
और प्रिपरेशन के लिए देखिए क्या जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका नहीं हो पा रहा है, इस बार नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल भी निराश ना होए वो। उन्हें नेक्स्ट टेट में उससे भी अच्छा करेंगे, जितना आपने अच्छा किया है इससे भी अच्छा करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि जो पेपर 2 के 6 to 8 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अभी से 6 to 8 की एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए। जो भी एनसीईआरटी है आपकी, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उन्हें अभी से स्टार्ट करना चाहिए। और जो भी उसमें जो होते हैं कथन वगैरह दे रखते हैं, तो वो उसमें सब पेडागोजी दे रखी होती है, तो उनके जो बीच बीच में पेडागोजी को भी पढ़ते रहना चाहिए। और पेपर 1 की अगर बात करते हैं, तो अगर ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 में, ठीक है, तो वो आपकी क्या रहेगी, 3 to 5 की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, तो उससे भी आपका अच्छे से हो जाएगा। देखिए 3 बुक्स हैं, क्लास 3, क्लास 4 और 5, ये तीनों आपको मिल जाएंगी, आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बुक्स मिल जाएंगी, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, बल्कि 1 से 2 नंबर जिसके भी मतलब रह रहे हैं, तो हो सकता है 1 से 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, और कुछ लोगों के मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी मार्क्स घट भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बढ़ ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।